केरल हाईकोर्ट का पीएफआई एसडीपीआई पर कड़ी टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने पीएफआई को चरमपंथी संगठन बताया। पीएफआई हिंसा के गंभीर मामलों में शामिल है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की और यह टिप्पणी अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। पीएफआई एसडीपीआई चरमपंथी संगठन लेकिन प्रतिबंध नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या टिप्पणियां हैं कोर्ट की और इसके मायने क्या हैं? देखिए, ये पूरा मामला जो है एक आरएसएस के कार्यकर्ता की जो हत्या हुई थी उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग करने के लिए कोर्ट में ये मामला गया था और उसी में सुनवाई के दौरान ये कहा था कि ये जो है ये खतरनाक संगठन है और इसमें कई मामलों में ये शामिल है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले चाहे जहांगीरपुरी की बात हो रही हो या फिर दूसरी जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी को आप कैसे देख रहे हैं? कोर्ट कह रहा है कि चरमपंथी संगठन है, बावजूद इसके प्रतिबंध नहीं है। देखिए, ये वही सच है जो हम बार बार दोहरा रहे थे, परंतु अफसोस की बात यह है कि इस देश में एक इकोसिस्टम है जो आतंकियों को और दंगाइयों को संरक्षण देता है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो ये इकोसिस्टम है बार बार एसडीपीआई, पीएफआई जैसे संगठनों को वैचारिक संरक्षण देने का काम करता है, क्योंकि उनको उनके साथ चुनावी गठबंधन करना होता है। आपको याद होगा कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एसडीपीआई से इन्होंने 100 से अधिक केस वापस लिए थे। राजस्थान में अभी पीएफआई को खुली छूट दी मार्च निकालने की। कम्युनिस्ट पार्टी किस प्रकार से पेट्रोनेज देती है लेफ्ट एसडीपीआई पीएफआई को, ये भी जग जाहिर है। कैसे वहां पर हत्याएं करवाई जाती है आरएसएस के कार्यकर्ताओं की। और इसीलिए आज मांग होनी चाहिए पूरे देश से और सभी पार्टियों की तरफ से कि एसडीपीआई, पीएफआई जो कि एक आतंकी मानसिकता वाला संगठन है, उसे अपने अपने राज्यों में वो प्रतिबंधित करने का कदम उठाए। क्या केरल सरकार केरल हाईकोर्ट की बातों पर अमल करते हुए क्या ऐसा प्रस्ताव रखेगी? क्या कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार ऐसा प्रस्ताव रखेगी? महाराष्ट्र की सरकार ऐसा प्रस्ताव रखेगी? ये नहीं रखेंगे, क्योंकि ये संरक्षण देना चाहते हैं ऐसे संगठनों को और इनके साथ ये गठबंधन करते चुनाव में। और शहजाद जी, इनको संरक्षण लेकिन बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी और जिन राज्यों का आपने जिक्र किया वहां पर आप विपक्ष में हैं, तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी क्या आप दबाव बनाएंगे इन सरकारों पर? क्योंकि कोर्ट खुद इस बात को कह रहा है कि पीएफआई हिंसा के गंभीर मामलों में शामिल है। बिल्कुल, देखिए, ये तो हम तो रोज ही बताते हैं किस प्रकार से एसडीपीआई, पीएफआई जैसे संगठन आतंक और दंगे में शामिल होते हैं। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, केरल से लेकर हर जगह में उनका हाथ मुलविस है और जहां पर भी हम इनके बात रखते हैं वहां पर इनकी सरकारें, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें इनको संरक्षण क्यों देती है? एक समय था कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि पीएफआई सिमी का एक दूसरा अवतार है, परंतु आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि केरल में जहां पर कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर ऐसे ही पीएफआई के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरियां दी जाती है, उनको संरक्षण दिया जाता है। जब वो हत्याएं करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आज केरल की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि केरल के हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद वो क्या करेंगे। क्या लेफ्ट पार्टी तभी भी इनको संरक्षण देंगे? बहुत शुक्रिया शहजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर इस पर अब इन सरकारों का क्या रुख होता है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी ओर से संरक्षण दिया जा रहा है।